फाइल में जाकर के न्यू, और न्यू जाकर के न्यू प्रोजेक्ट हमने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया यहां से। अब इस प्रोजेक्ट का नाम दे दो, प्रोजेक्ट का नाम जो भी आपको देना है। जैसे मेरा पहला प्रोजेक्ट होता है टोस्ट, मैंने यहां पर नाम दे दिया अपने प्रोजेक्ट का। जो भी एप्लीकेशन बनेगी वो मेरी इस नेम से बनेगी। मैंने अपनी एप्लीकेशन का नेम दिया टोस्ट, डेमो लिखो, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो आगे। देन उसके बाद कंपनी डोमेन, कंपनी है एक, कोई भी कंपनी है एक डोमेन के ऊपर काम करती है। कोई भी कंपनी है वो उस कंपनी का खुद का एक डोमेन होगा, जैसे कॉम है या इन है या और बहुत सारे डोमेन होते हैं। तो यहां पर हमने कॉम लिखा हुआ है, com.examp। तुम्हारे में एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल को हटाना जरूरी होगा। जरूरी इसलिए है एग्जाम्पल हटाना क्योंकि जब आप अपना प्रोजेक्ट लाइव बनाते हो, तो जब लाइव प्रोजेक्ट करोगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश करना होगा। और गूगल प्ले स्टोर के अंदर जब आप पब्लिश करोगे तो यहां पर जो डोमेन है अगर वो एग्जाम्पल होगा तो वो एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगी। वो एप्लीकेशन क्या होगी, पब्लिश नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे लाइव प्रोजेक्ट होते हैं वो एग्जाम्पल नहीं होते। उसके बाद पैकेज नेम है, पैकेज नेम हमारा होना चाहिए, कोई भी पैकेज नेम दे सकते हो, किसी भी टाइप में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्ट लोकेशन जो मेरी दी हुई है ये मेरा डी ड्राइव के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट वर्क स्पेस के अंदर दिया है टोस्ट डेमो। देन हमने इसको क्या किया, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद सेलेक्ट द फ्रॉम फैक्टर्स योर ऐप विल बी रन ऑन, यानी कि कुछ ऐसे हमारे एंड्रॉइड वर्जन्स हैं जिनके ऊपर मुझे अपनी एप्लीकेशन रन करनी है। कोई भी डेवलपर है, आप भी डेवलपर हैं, मैं भी डेवलपर हूं, तो आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन बना रहा हूं या मुझे कोई एप्लीकेशन बनानी है तो मेरे जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी एंड्रॉइड के डिवाइसेस हैं, वो सारे डिवाइसेस के ऊपर मेरी ऐप चलनी जरूरी है। जब एंड्रॉइड लॉन्च हुआ था तो फ्रोयो वर्जन से लॉन्च हुआ था। आज नीचे देखो यहां पर दिखाई दे रहा है ना, लोअर एपीआई लेवल टारगेट मोर डिवाइसेस बट हैव फेवर फीचर्स अवेलेबल। यहां देखो अप्रोक्सीमेटली 100% ऑफ डिवाइसेस दैट द एक्टिव ऑन द गूगल प्ले स्टोर। अगर आप इस वर्जन को सेलेक्ट करके एप्लीकेशन बनाते हो तो आपके 100% डिवाइसेस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन चलेगी। अगर आप इसको उठा करके यहां से आपने स्टार्ट कर दिया कि आपने क्या किया कि आइसक्रीम सैंडविच वर्जन से मेरी एप्लीकेशन चलनी चाहिए, उससे पहले जितने भी डिवाइसेस हैं या एंड्रॉइड वर्जन है उसके ऊपर मेरी एप्लीकेशन ना चले, तो यहां पर देखो 96.2% डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर मेरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी, रन होगी। उसके बाद वीआर के लिए, टीवी के लिए, एंड्रॉइड ऑटो के लिए, ग्लास के लिए। अभी सिर्फ हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो फोन एंड टैबलेट के लिए बनाते हैं। जो मेरी एप्लीकेशन होगी वो फोन और टैबलेट पे चलेगी। अब बात यह है कि आपका जो फोन है, फोन का स्क्रीन एंड टैबलेट की स्क्रीन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आपने देखा होगा रेस्पॉन्सिव, नाम सुना होगा। वेबसाइट में रेस्पॉन्सिव में क्या होता है कि आप किसी भी स्क्रीन साइज में खोल सकते हो अपनी वेबसाइट को। मोबाइल की स्क्रीन है तो मोबाइल की स्क्रीन के फॉर्मेट में खोल सकते हो, अगर टैबलेट है तो टैबलेट के स्क्रीन फॉर्मेट में खोल सकते हो। तो इसी तरह एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी यही चीज है कि अगर आपने एप्लीकेशन सिर्फ फोन के लिए बना दी टैबलेट के लिए नहीं बनाई, वही एप्लीकेशन अगर आप टैबलेट के ऊपर ओपन करते हो तो आपका जो उस एप्लीकेशन का यूआई होगा वो क्या होगा, परफेक्टली नहीं होगा। यानी अगर लोगो है तो लोगो ऊपर आ सकता है, वो लोगो नीचे जा सकता है, बटन ऊपर हो सकता है, बटन नीचे हो सकता है। रीजन क्या है, रेस्पॉन्सिव नहीं बनाया। तो हमें पहले ये चीजें ध्यान रखनी होगी कि टैबलेट के ऊपर और फोन के ऊपर हमें अपनी एप्लीकेशन को रेस्पॉन्सिव बनाना होगा। तो रेस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे वो चीज मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी हम नॉर्मल एप्लीकेशन ही डेवलप कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं नॉर्मल। तो देखो सबसे पहले हमने बना दिया यहां पर फोन एंड टैबलेट के लिए, यहां तक चीजें समझ में आ गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया। अब आता है ब्लैंक एक्टिविटी, एक है एम्प्टी एक्टिविटी।
जो ब्लैंक एक्टिविटी है ये मेरा मिलकर के बनी हुई है मटेरियल डिजाइन के साथ, और जो मेरी एम्प्टी एक्टिविटी है ये विदाउट मटेरियल डिजाइन के बनी हुई है। तो अभी जो हम काम करेंगे वो सिर्फ इस टेम्पलेट पे काम करेंगे जो मेरी एम्प्टी एक्टिविटी बनी हुई है। इस टेम्पलेट पे हम काम करते हैं। हमने इसको क्या कर दिया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद एक्टिविटी नेम या मेन एक्टिविटी आ गया और हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको फिनिश। सर एक्टिविटी नेम चेंज नहीं करना? चेंज कर सकते हो, तो मतलब ये किस बेस पे रखा जाता है? कोई भी नाम दे सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे होम हो गया, हमारा पेज होता है ना, होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, तो हम एक्टिविटी का नाम चेंज कर सकते हैं। बिल्ड ग्रेड है, कंपाइलर पता है ना, सेम कंपाइलर का काम यहाँ पर ग्रेडल करता है। सारी चीजों को चेकआउट करता है, सारी चीजों को आइडेंटिफाई करता है, कौन सही काम कर रहा है और कौन सही काम नहीं कर रहा है। अब देखो यहां पर सबसे पहले तुमने जावा में एक्सटेंड पढ़ा होगा कि मोहसिन पढ़ा है भी नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। किस लिए यूज करते हैं? इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीजें मैं बता दूं। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो एक होता है यूआई और एक होता है कोडिंग, एक डिजाइनिंग और एक कोडिंग। तो डिजाइनिंग के लिए हम यूज करेंगे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर हम डिजाइन करते हैं। अगर हमें कोई भी डिजाइनिंग करनी होगी या कोई भी बटन, कोई भी विजिट, कुछ भी रखना होगा तो हमें एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर डिजाइन करना होगा और जावा फाइल के अंदर कोडिंग करनी होगी। देखो यहां पर इस तरीके से मेरी एक्टिविटी खुल करके आएगी। स्क्रीन साइज आ गया अपने आप। हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट इसमें लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले मुझे यहां पर चाहिए क्या, टोस्ट। टोस्ट कब आएगा कि टोस्ट के लिए हमें, टोस्ट भी मेरा एक विजिट है, मेरी लेआउट यूज हो रही है। इस लेआउट के ऊपर जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं, रन करने के साथ ही मेरी एक्टिव यानी जो भी मेरा टोस्ट है, जो भी मेरे विजिट है, सारे कॉल होंगे। और कॉल किसकी हेल्प से होंगे? मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है। अब देखो पब्लिक क्लास, पब्लिक क्लास के अंदर मैंने क्या बनाया है, मेन एक्टिविटी क्या है, मेरी क्लास का नेम है। उसको एक्सटेंड किया, इनहेरिट कर लिया ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। जो मेरी एक्टिविटी मेन है उसका नाम है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ये मेरी एक्टिविटी का बाय डिफॉल्ट नेम है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद जब मेरी एप्लीकेशन रन होती है, जब मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले एक मेथड क्रिएट होता है, ऑन क्रिएट। और वो ऑन क्रिएट के अंदर सबसे पहले बंडल होता है और बंडल के अंदर सेव इंस्टेंस स्टेट। जो बंडल होता है वो मेरी पेरेंट क्लास होती है एंड्रॉयड स्टूडियो की। वहां से सारी लाइब्रेरीज, सारी फाइल्स एज अ बंडल, बंडल के अंदर सारी चीजें होती हैं। देन सुपर क्लास होती है जो मेरी पेरेंट क्लास को कॉल करती है ऑन क्रिएट मेथड के साथ, जिसके अंदर पूरा डेटा होता है, सेव इंस्टेंस। और सेट कंटेंट व्यू ये काम करता है किस एक्टिविटी को सेट करना है, मेन एक्सएमएल फाइल के साथ। अब मान लो अभी हमने क्या किया हुआ है, इसके साथ मेन एक्टिविटी यानी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल सेट। मुझे होम पेज सेट करना हो इस एक्टिविटी के साथ ही, या मुझे कोई और एक्सएमएल फाइल अलग से मैंने बनाई है वो मुझे इसके साथ सेट करनी हो, तो मैं क्या करूंगा, जिस नाम मेरा जो भी मेरी एक्सएमएल फाइल होगी उसको यहां पर सेट करूंगा। समझ में आ गया कि कोई अलग से एक एक्सएमएल फाइल बना ली। तो सर एक्सएमएल मतलब मीनिंग्स क्या होता है? डिजाइनिंग करने के लिए। हाँ, अभी मान लो यहाँ कुछ नहीं है, अभी मुझे दूसरी एक्सएमएल फाइल बनानी है जिसके ऊपर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस वगैरह जो भी लिखा हुआ है वो मुझे मेन एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करनी है। तो मैं उस एक्सएमएल फाइल को चेंज करूंगा, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट, और उस एक्सएमएल फाइल का एक्टिविटी मेन को हटा दूंगा, उसे लगा दूंगा। तो मेन एक्टिविटी के साथ दूसरी का अटैच होगी। सर मेन एक्टिविटी हट नहीं जाएगी? मेन एक्टिविटी नहीं हटेगी, वो जावा फाइल है।
ठीक है, जैसे ही सारी चीजें वहां होंगी तो यहां पर जो मैं सेट कंटेंट व्यू है, इसकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी अपने आप ऑन क्रिएट मेथड कॉल कर लेगा, सारा का सारा कॉल कर लेगा। कनेक्ट करके भी बताऊंगा बाद में, बहुत एडवांस चीज है ये वाली, ठीक है। अभी जब चल रही है बातें तो मैंने बता दी। तो सबसे पहले हमें जो भी कोड करना होगा वो हमेशा हम इस मेथड के अंदर ही कोड करेंगे, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर ही कोड करेंगे हम, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर ही हमें काम करना होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है, जब मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, जब मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा, रन होते ही ऑन क्रिएट मिलेगा। अगर मैं ऑन क्रिएट को भी हटा दूं मेथड को, तो मेरी एक्टिविटी चल नहीं सकती। जैसे मेन फाइल होती है सी और सी के अंदर, मेन होता है वॉइड मेन, अगर मेन नहीं होता क्या आपका प्रोग्राम चलता है? नहीं चलता। इसी तरह एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक्टिविटी लाइफ साइकिल का पहला मेथड ऑन क्रिएट होता है, और इस ऑन क्रिएट के मेथड के बिना मेरी एप्लीकेशन नहीं चल सकती। और जिसे अगर मुझे एक्टिविटी के ऊपर काम करना होगा तो मैं ऑन क्रिएट मेथड के अंदर ही काम करूंगा, ऑन क्रिएट मेथड के बाहर मैं काम नहीं कर सकता। चीजें समझ में आ गई? अब देखो यहां पर ऑन क्रिएट के अंदर मुझे सबसे पहले एक टोस्ट बनाना है। मैंने यहां लिखा टोस्ट, टोस्ट मेरा विजिट होता है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। जो भी हमने टोस्ट लिया है उस टोस्ट के लिए अब हमें एक टेक्स्ट बनाना होगा कि तुम्हें वहां पर क्या शो करना है, हेलो शो करना है, या प्रेस अगेन टू एग्जिट बटन शो करना है, या क्या शो करना है, मैसेज क्या, यानी यूजर को क्या नोटिफिकेशन देना है। तो वो होता है मेथड मेक टेक्स्ट। टोस्ट विजिट है, डॉट उसका एक मेथड है मेक टेक्स्ट, हमने बना दिया। उसके बाद यहां पर आता है इसके कुछ पैरामीटर हैं। सर टोस्ट तो फिर क्लास होगी ना, क्लास विजिट होगा। विजिट विजिट का मतलब जैसे बटन हो गया, ये विजिट्स होता है, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर विजिट कहते हैं इसको। अब कॉन्टेक्स्ट, यहां पर पैरामीटर दिए, कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टर टेक्स्ट और इंटीजर में ड्यूरेशन। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि पेरेंट क्लास होती है किसकी? एक्टिविटी की। मैंने पहले भी बताई थी ये चीज। अब कहां रखना है, यही रखना है या किसी और के पास भेजना है? तो मैंने यहां लिखा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। दिस कीवर्ड पढ़ा होगा जावा में। दिस कीवर्ड का काम क्या होता है कि मुझे यही इसी क्लास के ऊपर रखना है, मुझे और किसी क्लास के ऊपर वो काम नहीं करना है। तो जब मुझे इसी क्लास के ऊपर काम करना है तो मैंने उसे लिखा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉमा, एक हमारा कंप्लीट कैरेक्टर सीक्वेंस में क्या देना है आपको, मैंने यहां लिख दिया हेलो इंडिया, देन कॉमा। उसके बाद ड्यूरेशन क्या, कितने टाइम तक तुम्हें इसे रखना है। हाँ, यहाँ ड्यूरेशन देना है, तो ड्यूरेशन में मैंने यहां दे दिया टोस्ट लॉन्ग, ये हमारा लिखा है ना लेंथ लॉन्ग डॉट शो। मैंने इसको अब ये क्या है, इस लाइन से मेरा जो टोस्ट है वो बन चुका। डेटा केबल है किसी के पास? डेटा केबल देना। अब आता है कि मुझे अपने डिवाइस को कैसे कनेक्ट करना है। अब हमने कोड तो कर दिया, कोड करने के बाद अब हमें इस कोड को टेस्ट करना है कि मेरी एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने रियल डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। रियल डिवाइस सबके पास है, सबके पास फोन है। अब अपने फोन से इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद यहां से रन करेंगे, और रन करने के बाद ये चीज मैंने बता दी, तो मैं बता दूंगा मैं अभी कैसे कनेक्ट करना है। यहां पर मेरे फोन का नेम आ गया, जो भी मेरे फोन का नेम है वो फोन का नेम आ गया। मैंने यहां पर क्या किया, इसको ओके कर दिया। देखो यहां पर मैंने लिखा था हेलो इंडिया, नीचे दिखाई दिया। अब मैं इस एप्लीकेशन को यहां से चलाता हूं। अब मैंने एक बार इंस्टॉल कर दिया, अब मुझे बार बार इसको रन करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फायदा एंड्रॉइड स्टूडियो का यही है
कि अगर मैंने एक बार अपनी एप्लीकेशन को इसके अंदर डाल दिया तो अब मुझे यहां से रन करने की जरूरत नहीं है। जो इसकी एपीके फाइल होती है वो इसके अंदर इंस्टॉल होगी। आप गूगल प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड करते हो? एपीके फाइल। अब मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आ गया। अगर हम सर इसमें आगे फर्दर कोई कोडिंग करते हैं तो भी रन नहीं करना पड़ेगा ऑटोमेटिक? नहीं, फिर रन करो, क्योंकि चेंजेस करने के लिए तो एपीके दूसरी बनेगी ना। जैसे तुमने कुछ चेंज किया है इसमें, अब तुमने कुछ चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद इसकी एपीके बनेगी, रन कर दो, चेंज हो जाएगा। ये नहीं है कि तुम्हें पहले इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम होती है कि फिर तुम इंस्टॉल करो, हाँ अपने आप अपडेट हो जाएगा, इंस्टॉल करो फिर से रन करो, वो सब नहीं करना, अपडेट अपने आप हो जाएगा। अब ये चीज समझ में आ गई, टोस्ट। अब आता है कि पहला टॉपिक है टोस्ट, दूसरा टॉपिक है मेरा अब कि हाउ टू वर्क विद बटन। अभी तो हमने सिर्फ लेआउट के साथ काम किया है, लेआउट के साथ मैंने टोस्ट को कॉल कर लिया। अब जब टोस्ट एक तरह से लेबल का काम कर रहा है। हाँ, लेवल का काम, यूजर को एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि तुम्हें ऐसे ये काम करना है, ठीक है ना। तो अब यहां पर आता है हमारा दूसरा आता है बटन। अब जैसे हमने एप्लीकेशन को रन किया, रन करने के साथ मेरी एप्लीकेशन क्या हो गई, स्टार्ट हुई और टोस्ट उसने दिखा दिया। जब तक मैं बटन पे क्लिक ना करूं, जब तक मैं बटन पे क्लिक ना करूं तब तक मेरी एप्लीकेशन क्या हो, चले ना, तब तक टोस्ट ना आए। क्लिक करूं तभी टोस्ट आए। ये चीज समझ में आ गई। तो देखो ये पहले भी मैंने पढ़ा दिया है, इन लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूं कि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए और क्लास में फिर पूरा बैच ही बन जाएगा। अब देखो इसी के अंदर ऐड कर देता हूं मैं। अब हमारा क्या है, मुझे कुछ डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए फॉलो लाइट विद डार्क एक्शन बार दिख रहा है कहीं? हाँ सर, मटेरियल टास्क। देखो अब यहां पर क्या है, मैंने यहां से एक बटन ले लिया और बटन को मैंने यहां पे रख दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप। बटन की सिर्फ हमें दो चीज चेंज करनी होंगी, एक आईडी चेंज करनी होगी और एक हमें उसका नेम चेंज करना होगा। तो नेम क्या बना हुआ है हमारा, न्यू बटन। मैंने इस पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट में इसका नेम चेंज होगा और आईडी में इस बटन की आईडी चेंज होगी। आईडी चेंज इसलिए करते हैं कि जब हम मल्टीपल बटन के साथ काम करते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सा बटन किसके लिए, इसीलिए हम उसकी आईडी को चेंज करते हैं, जिससे यूजर को काम करने के लिए या डेवलपर को काम करने में आसानी हो। दूसरा कोई अगर हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है या रीड करता है तो वो इजीली समझ ले। तो जैसे मैंने यहां पर दिया क्या, टोस्ट दे दिया, न्यू बटन में मैंने टोस्ट बटन लिख दिया। अब मैंने आईडी दे दी यहां पर कि टोस्ट बटन। ये मैंने आईडी भी किसकी दे दी, टोस्ट बटन की आईडी दे दी। अब देखो यहां पर चेंज हो गया। अब टेक्स्ट में जाकर के आप क्या कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो। सबसे पहले मेरी एक रिलेटिव लेआउट है, उस रिलेटिव लेआउट के ऊपर मेरा क्या बना हुआ है, एक बटन। पहली क्या है जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रही है, वो एक लेआउट है और उस लेआउट का नाम है रिलेटिव लेआउट। उस रिलेटिव लेआउट के ऊपर एक बटन बना हुआ है, उस बटन का नाम मैंने अभी टेक्स्ट में नाम देते हैं, क्या दिया था, टोस्ट बटन। और उसकी मैंने आईडी क्या दी थी, बटन टोस्ट। ये आईडी दी हुई है, आईडी इक्वल्स टू आईडी बटन टोस्ट बटन। जो भी मैंने आईडी दी, आईडी यहां पर आ गई और वो क्लोज कर दिया रिलेटिव लेआउट के। जैसे HTML होता है ना हमारा, सेम यहां पर वही काम हो रहा है। कहां बटन, ये रहा ना लास्ट में, यहाँ क्लोज हो रहा है। डिजाइन में देखो तो डिजाइन में आकर के उसका डिजाइन व्यू दिखाई देगा। अगर आप टेक्स्ट में आके देखोगे तो इसकी कोडिंग दिखाई देगा। अब मेन एक्टिविटी में आकर के हमें क्या करना होगा कि अब इस एक्टिविटी के ऊपर मेरा बटन आ चुका है, आ गया बटन, बटन हमने बना दिया। अब बटन को मुझे यहाँ कॉल करना है। तो एक दो तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करे जाते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है और एक कौन सा वेरिएबल होता है, लोकल। ग्लोबल वेरिएबल का काम क्या होता है कि हम उसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी यूज
कर सकते हैं, किसी भी मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं। लोकल सिर्फ मेरे एक मेथड के अंदर ही कॉल होगा। ये चीज समझ में आ गई। तो अब हमने यहां पर एक बटन लिया, बस मैंने इतना लिखा BU, बटन आ गया और बटन का रेफरेंस मैंने दे दिया BTN। अब सबसे पहले हमें इस बटन की आईडी फाइंड करनी होगी। करेंगे किसके अंदर ही, हम ऑन क्रिएट के अंदर। आईडी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम BTN इक्वल्स टू, BTN है क्या बताना पड़ेगा। टाइप कास्ट करेंगे बटन, जो मेरा है वो क्या है, बटन है। उसके बाद आईडी फाइंड करने के लिए मेथड होता है फाइंड व्यू बाई आईडी। इस मेथड के थ्रू हम आईडी फाइंड करते हैं और जो आईडी वगैरह जो भी हमने बनाई है वो एक फोल्डर के अंदर, एक जावा फाइल के अंदर जाकर के स्टोर हो जाता है और उस जावा फाइल का नाम होता है r.id डॉट। अब आईडी क्या थी हमारी, बटन टोस्ट बटन आ गई अपने आप, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी और हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। समझ में आ गई होगी यहां तक एक एक चीज। अब आईडी फाइंड किया, जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रन हुई, रन होने के बाद उसके ऊपर एक बटन दिखाई दिया। उस बटन को उसने देखा कि ये क्या चीज है, बटन है। उसे जैसे ही उसकी आईडी मिलेगी वो समझ जाएगा ये बटन है। अब बटन के साथ हमें क्या करना है कि उस पे जब मैं क्लिक करूं तो मेरा क्या होना चाहिए, टोस्ट बटन आना चाहिए, यानी टोस्ट आना चाहिए। तो उस बटन को क्लिक करने के लिए अभी सिर्फ हमने बटन की आईडी फाइंड कर ली, बटन को जान लिया, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। तो हमें काम करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, सेट ऑन क्लिक लिसनर। सेट करना है ऑन क्लिक लिसनर। तो मैंने यहां पर लिखा BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड होता है। इस मेथड को आप याद करोगे, न्यू, और इसके अंदर होता है ऑन क्लिक लिसनर। और इस ऑन क्लिक लिसनर का दूसरा मेथड ऑन क्लिक बनेगा। अब जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के साथ ही उसका एक ऑन क्लिक बनेगा और उस ऑन क्लिक के अंदर जो भी मैसेज आपको रखना है वो रख सकते हो। मैंने यहां लिखा टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, ये वाला कोड वहां पर आ जाना चाहिए। तो अब मैंने इस कोड को किसके अंदर, इस ऑन क्लिक मेथड के अंदर मैं एक कोड लिखता हूं। अब मैंने लिख दिया यहां पर एंड्रॉइड बैच स्टार्ट। अब मैंने रन किया इसको। रन करने के बाद मेरे डिवाइस का नेम आ गया। अब इसके ऊपर मैं अपनी एप्लीकेशन को क्या कर सकता हूं, टेस्ट कर सकता हूं। आ गया, दिखाई दे गया बटन। अब बटन पे देखो, अभी तो कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही आ गया। अब वो मेरा क्लिक के साथ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, तीसरा टॉपिक होता है डिजाइनिंग का। सर बट ये डिस्प्ले होके ऑटोमेटिकली चला जाएगा, हाँ जाता है। सर ड्यूरेशन हम कितने टाइम के लिए रखना है, ड्यूरेशन जो होता है बाय डिफॉल्ट इसकी ड्यूरेशन की कोई जरूरत नहीं होती, बस यूजर को नोटिफिकेशन देना होता है कि तुम ऐसे काम करो, रोकने की कहीं जरूरत नहीं होती इसको। बस इसका बाय डिफॉल्ट टाइम सेट होता है कि यूजर को समझ में आ जाए कि ये काम क्या करना है। तो हम करना चाहें तो वैसे कर सकते हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। सर जो हमने यहाँ पे r.id, हाँ ये सर r के इसमें मैंने बताया था कि एक जावा फाइल बनती है। उस जावा फाइल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक इनबिल्ड आईडी होती है। r.java फाइल होगी, जो भी मैं बटन लूंगा, जो भी मैं विजिट लूंगा, उसकी आईडी उस फाइल के अंदर जाकर के अपने आप सेट हो जाती है। तो अगर हम कभी भी कुछ भी ले रहे हैं तो हमें r.id कंपल्सरी है, वो अपने आप बन जाती है। r.java फाइल, आप r के बिना और कुछ लिखोगे वहां पे कॉल ही नहीं होगा। R जो होती है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बनी हुई फाइल होती है, जिसके अंदर सारी हमारी आईडीज, लेआउट्स वगैरह जो भी होती हैं उसी के अंदर जाकर के सेव हो जाती है।
तो यहां तक कोड समझ में आ गया होगा, इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं हम XML फाइल के अंदर। अभी हमने बटन लिया, अब सपोज करो अब मुझे इस बटन के बैकग्राउंड में, या तो बटन के बैकग्राउंड में, या पहले मैं लेआउट बताता हूं। जो आप देख रहे हो इस लेआउट का मुझे क्या करना है, कलर चेंज करना है। लेआउट में कौन सी यूज कर रहा हूं, रिलेटिव। इस रिलेटिव लेआउट का क्या करना है, मुझे कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड, मैंने यहां पर आके BACK लिखा, मैंने लिखा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर यहां पर होता है कलर नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। कलर के अंदर मैंने यहां से कलर आएगा प्राइमरी, ये 3 कलर इसमें बाय डिफॉल्ट सेट है, मैंने ये वाला कलर यहां पर सेट कर दिया। आप जाकर के डिजाइन में देखो इसका कलर चेंज हो गया कलर चेंज। अब मुझे बटन का अगर कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, बटन के बैकग्राउंड में जाऊंगा, यहां जाके कलर पे जाऊंगा और कलर में जाकर के कलर एसेंट मैंने दे दिया, तो बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। वही वाला कलर यहां भी दे दिया क्या, कलर प्राइमरी हो गया। ठीक है, अगर मुझे इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, बटन तो ये आ गया। अगर मुझे बटन का टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो यहां पर आता है टेक्स्ट कलर, कलर आ गया। और कलर आने के बाद में यहां से देखो, कलर तो इसमें बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, आप हार्ड कोड भी यूज कर सकते हो 8080, ये कलर कोड है। आप चेंज करो, डिजाइन में जाके देखो कलर चेंज हो। ठीक है, व्हाइट कलर कर लेते हैं क्योंकि ये दिख नहीं रहा, तो व्हाइट को 6 बार F लिखते हैं, 3 4 5 6, डिजाइन में जाओ। ठीक है, तो कलर कॉम्बिनेशन तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से बनाओगे। ठीक है, अब तुमने देखा होगा कि ये क्या होता है कि बटन तुमने पूरी फुल लेंथ के भी देखे होंगे, जैसे लॉगिन में होता है। तो सबसे पहले आप बटन को इस रोटेशन में शिफ्ट करो, यानी यहां रखो, लेआउट के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी रख सकते हो। सेंटर में रखोगे तो सेंटर से नहीं होता, फुली लेंथ, फिर तुम्हें खींचना पड़ेगा उसको। आपने कहीं भी रख दिया, मैंने सपोज करो यहां रख दिया। अब बटन के अंदर 2 चीज दी हुई है, एक ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ का दिया है रैप कंटेंट, एक हाइट दी है, उसको भी रैप कंटेंट दिया हुआ। तो सबसे पहले बटन की जो ब्रेथ है, हमें ब्रेथ चाहिए, यानी ऐसे, हाइट ऐसे। तो मुझे अभी क्या करना होगा, रैप कंटेंट का मतलब है कि जैसे जैसे मेरा टेक्स्ट बढ़ता जाएगा वैसे ही मेरे बटन का साइज बढ़ता जाएगा। तो मैं यहां पर अगर क्या कर देता हूं, फिल पेरेंट मैंने कर दिया इसको। फिल पेरेंट करने के साथ ही वो मेरा ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाएगा। जितनी मेरी स्क्रीन की साइज होगी उस स्क्रीन के साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बटन का क्लिक इवेंट भी तुमने देख लिया, बटन के क्लिक इवेंट पे भी। अब सपोज करो कि मुझे इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है। अभी तो हमने कलर चेंज किया है, अब हमें क्या है, जो लेआउट यूज कर रहे हैं इस लेआउट के बैकग्राउंड में किसी इमेज को रखना है। कोई सर ये जो आपने बटन की लेंथ मतलब वो कोडिंग के थ्रू इंक्रीज किया, ये डायरेक्टली स्क्रॉल करके भी तो हो जाती है। लेकिन रीजन इसका ये है कि तुम अभी इस फोन पे तो हो गई, दूसरे तुमने फोन पे चलाया ना, तो वहां प्रॉपरली सेट नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसको हम कोडिंग के थ्रू करेंगे, कहीं भी चलेगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी फिर। लेकिन ये क्या करेगा, वो जब जैसे ही स्क्रीन होगी फिल पेरेंट उसके हिसाब से करेगा। ये रीजन होता है। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे इसके बैकग्राउंड में क्या करना है, पूरा का पूरा कलर चेंज तो कर दिया, कलर वगैरह सेट कर दिया, इमेज सेट करना है। तो इमेज के लिए हमें क्या करना होगा, एक ड्रॉएबल फोल्डर होता है। देखो यहां पर SRC में आओ, SRC के अंदर एक ड्रॉएबल फोल्डर है। इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर अपनी इमेजेस को रखते हैं। आपके पास में कोई भी इमेज है, आप अपनी इमेज को कहीं भी सेट करना होगा। कोई भी इमेज है, PNG है, JPG है, आप इसके अंदर सेट करोगे। तो हमें क्या करना है, ड्रॉएबल के अंदर अपनी इमेज रखनी है। अभी हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक है, कोई भी इमेज नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर मिप मैप दिया हुआ है,
इस मिप मैप के अंदर मेरी कुछ इमेजेस हैं, मैंने यहाँ से कॉपी किया और इस फोल्डर के अंदर आकर के मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और मैंने क्या किया, इसको ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद यहां पर लेआउट में आ जाओ, अपनी लेआउट में कलर जहां मैंने एसेंट किया हुआ है, इस बैकग्राउंड को हटाओ। बैकग्राउंड को हटाने के बाद यहां पर @ किसी भी फोल्डर को कॉल करना हो, डायरेक्टरी है मेरी तो मुझे फोल्डर को कॉल करना हो @ लिखना ही होगा। अब हमने किस फोल्डर को कॉल करना है, ड्रॉएबल फोल्डर, और इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर क्या है, मेरा इमेज आ गया और ये इमेज भी यहां पर शो हो चुकी। अब डिजाइन में जाकर के देखो आप, आगे उसके बैकग्राउंड में इमेज, ठीक है। ये तो मेरा एक बटन हो गया। ये चीजें जैसे आपने ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर ही मतलब इमेज डाली, हाँ अपना कोई फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर डाल दो और उसको कॉल करा लें, नहीं चलेगा। ड्रॉएबल के अंदर तो हम फोल्डर बना सकते हैं। ड्रॉएबल के अंदर फोल्डर क्या बनाओगे, इमेजेस रखो इसके अंदर, तो अलग अलग इमेजेस होगी तो सारे मिक्स हो जाएंगे। कैसे मिक्स हो जाएंगे, नाम तो सबके अलग अलग होंगे, नाम तो तुम एक नहीं रख सकते ना किसी भी इमेज का। कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस तो ऐसे ही रखनी पड़ती हैं। ड्रॉएबल देखो यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें, इसके अंदर सारी की सारी इमेजेस पड़ी हुई है, ये देखो जो भी है ये है, सारी की सारी इसके अंदर ही तो पड़ी हुई है, ये है। अगर सर किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो पिक्चर भी काफी ज्यादा होगा, तो उसको ऐसे ही सर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल वही रख, ये रहा ना प्रोजेक्ट ही तो है, यहाँ भी ऐसे रखेंगे सब एक फटा। मुकुल को बुलाया था क्या आपने? हाँ बुलाया तो था, बैठा हाँ बैठा हो। तो ये हो गया मेरा टोस्ट बटन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से इमेजेस अगर हमें चेंज करना है तो इमेजेस चेंज कर सकते हैं। अब हमें क्या किया, टेक्स्ट यूज किया और इस टेक्स्ट के अंदर बटन ले लिया। अब मुझे इमेज बटन लेना है, इमेज बटन लेते हैं तो हम क्या करेंगे, यहां से एक इमेज बटन को मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। इमेज बटन का साइज आप जो भी देना चाहो दे सकते हो। यहां पर अभी रैप कंटेंट दिया मैंने, यहां पर दे दिया 300 dp और यहां पर दे दिया मैंने 300 dp। dp का मतलब है डेंसिटी पिक्सल्स। लेआउट की ब्रेथ भी मैंने 300 dp दे दी, हाइट भी 300 dp दे दी और डिजाइन मैंने देखो यहां पर आ गया, मेरा बन गया। अभी इसमें ना तो बैकग्राउंड में कुछ है, ठीक है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है पहले। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करूंगा, यहां आगे, यहां आने के बाद मैंने लिखा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर मैंने कलर चेंज किया, कलर 3 बने हुए हैं इसके अंदर, मैंने कलर एसेंट या ये वाला कलर ये वाला लेना। अब बैकग्राउंड में तो हमने कलर सेट कर दिया, कलर आ गया। अब मुझे इमेज भी सेट करना है इसके अंदर। अब इमेज भी सेट होनी चाहिए ना, क्योंकि भाई इमेज बटन है तो इमेज भी सेट होनी चाहिए। तो इमेज सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सोर्स कोड होता है SRC। SRC के अंदर आएंगे, SRC के अंदर आके ड्रॉएबल फोल्डर को मैंने कॉल किया और इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर मेरा क्या है, IC लॉन्च। तो सर दोनों चीज एक बार लेना, वो हाँ कलर भी और बैकग्राउंड इमेज क्या, क्योंकि इसमें हमने अगर मान लिया पूरा का पूरा हमारा जितना इमेज साइज है, जितना हमने लिया उतना पूरा इमेज हो गया, तो फिर बैकग्राउंड को कलर देने की क्या जरूरत है? देखो ऐसा होता है कभी कभी UI में कलर भी और इमेज दोनों देनी पड़ जाती है। मेरा कॉन्सेप्ट दोनों बताना है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट है दोनों को बताना। यूज डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करो। कहीं भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको दोनों यूज करनी पड़ जाए, तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है मैं वो बता रहा हूँ। बट सर जैसे इसमें हमने यूज किया डेंसिटी पिक्सल यूज किया ना 300 तो वो जैसे इस डिवाइस के लिए हो गया वो कंपैटिबल, अगर वो साइज ऑटोमेटिकली किसी और डिवाइस नहीं अब क्या है, हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे सेट कर दिया। जब आप इसे रेस्पॉन्सिव बनाओगे तो आप उसे उसके हिसाब से सेट करोगे।
बट वो तो सर अब आपकी डिवाइस, मेरी डिवाइस का साइज है 4 चल गया, ठीक है, और आपका है 5 का, ठीक है, फिर सर फिर वो दिक्कत नहीं होगी उसमें? दिक्कत होगी, मना नहीं कर रहा, दिक्कत होगी, लेकिन जब आप उसे रेस्पॉन्सिव बनाओगे ना, तो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप वहां पर साइज सेट करोगे, जैसे मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हर डिवाइस के लिए पर्टिकुलर हाँ, साइज बिल्कुल, करना पड़ेगा। अभी दिखा देता हूँ वही चीज। देखो जैसे मेरा ये चल रहा है, इसमें देखो मैंने जब रेस्पॉन्सिव बनाया है तो इसके अंदर मैंने 4 लेआउट बना रखी है। यहां पर देखो सबसे पहले यहां देखो लेआउट के अंदर आओ, एक लेआउट है मेरी नॉर्मल, एक लेआउट है लार्ज, और एक लेआउट है मेरी एक्स्ट्रा लार्ज, और एक अभी लेआउट रह गई है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अब जैसे इसके अंदर देखो बुकिंग फॉर्म, ये रेस्पॉन्सिव बनी हुई है पूरी, ये मेरा क्या है 10.1 दिख रहा है, ये उस स्क्रीन के साथ काम करेगी, यानी जो भी मेरा 10 पॉइंट क्या है, ये देख रहे हो आप, पूरा का पूरा टैबलेट बना हुआ है, दिखाई दिया आपको? प्राइस देखना है या कस्टम ग्रिड देखना है, जो भी देखो आप, ये मेरा क्या है बटन बने हुए हैं, ये सारे किसके साथ काम करेंगे, इसके साथ। तो इसके साइज में, इसके कोडिंग करने के साइज में और इसके साइज में जब मैं इसे रेस्पॉन्सिव बनाऊंगा तो मैं इस टैबलेट के हिसाब से ही वहां पर साइज दे दूं। जैसे अभी मैंने उस स्क्रीन के लिए, तो इस फोन की स्क्रीन के लिए तो ये साइज दे दिया, अगर किसी टैबलेट पे खुले तो उस टैबलेट के लिए मैं यहां पर वही साइज फिक्स कर दूंगा। बट सर बहुत सारे फोन होते हैं अलग अलग साइज के, हाँ, तो वो सबके लिए साइज जो है, साइज जो होते हैं वो 3 चलते हैं, एक होगा मीडियम, ठीक है, मीडियम होगा, एक होता है नॉर्मल जिसपे हम काम करते ही करते हैं, एक होता है लार्ज और एक होता है एक्स्ट्रा लार्ज। इन तीनों चारों के अंदर जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं वो सारी आ जाती है, तो हमारी एप्लीकेशन रेस्पॉन्सिव बन गई। तो जो हमने, मान लो इसके लिए मैंने कोई साइज फिक्स कर दिया, तो टैबलेट अगर कोई चलेगा तो मेरी टैबलेट के हिसाब से मेरी वो लेआउट कॉल हो जाएगी, और लेआउट कॉल होने के बाद में ये मेरी ऑटोमेटिकली ये वाला पूरा का यूआई वहां पे कॉल हो जाएगा। टैबलेट पे ये वाला यूआई चलेगा, फोन पे वाला यूआई चलेगा, कोडिंग हमारी मेन एक्टिविटी में ही रखनी है, बन गई एप्लीकेशन रेस्पॉन्सिव। तो ये चीजें भी बात सर अगर हम पहले हम इस चीज को कर दें, मतलब जैसे आपने बोला था पहले फुल कर दिया था आपने, हाँ हाँ, तो अगर हम फुल ही लेके चले वो तो फुल लेके चलेगा, कंफर्टेबल चलेगा, लेकिन क्या है रेस्पॉन्सिव की जब रेस्पॉन्सिव वाली बात आ जाती है ना, तो वहां पर दिखाई फुल में देगा, लेकिन देखने का जो यूआई होगा ना वो सही नहीं होगा। पूरा फुल पे आएगा, फुल पे दिखाई देगा, लेकिन जो यूआई होगा ना, यूआई छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा, तुम्हें खुद ही महसूस हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पे काम करा हुआ है, तो इसमें भी पूरा चेंजेस हो रहा है। जब अभी तुम वो बटन बनाओगे या किसी बटन को देखोगे ना, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा ये चीज। ठीक है, तो ये है हमारा बटन के ऊपर हमने इमेज बटन बता दिया। सेम काम है मेरा इमेज व्यू का। अब मैं ये साइड में करता हूं, अभी फिलहाल इमेज बटन मैंने बना दिया। अब जो भी इसका साइज मैंने जैसे ज्यादा लेंथी रख दिया है, अब मैंने इसको दे दिया यहाँ पर 100 डीपी। वो डिपेंड करता है कि आप कितने हिसाब से कैसे यूज करना है, क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप अपना काम करोगे। ये आ गया। इस टाइप में आपने बटन भी बने हुए देखे होंगे, बैकग्राउंड भी होता है और उसके अंदर इमेज भी होता है। तो इस तरीके से मेरा एक बटन ये बन गया और एक बटन मेरा ये बन गया, और तीसरा बटन होता है इमेज व्यू। ये भी है, इमेज व्यू को आप कॉल करो। इमेज व्यू के अंदर भी हमें सेम काम करना है जो काम हमने अभी किया है। यहां पर मैंने इसको, ये भी हमने भी इसको 100 डीपी दे दिया, और इसको भी मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर 100 डीपी दे दिया। बैकग्राउंड रखना है तो बैकग्राउंड में आकर के कोई भी आप कलर दे सकते हो, जैसे मैंने कलर प्राइमरी दे दिया, यहां पर उसका कलर आ गया। उसके बाद इमेज व्यू के बाद मैंने एसआरसी लिखा, एसआरसी में आके यहां पर ड्रॉएबल फोल्डर आ गया, और इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आईसी लॉन्चर आ गया। ठीक है, डिपेंड करता है, इमेज व्यू लाइट वेट है इमेज बटन से, तो आप इमेज व्यू यूज करो। जैसे काम हमने बटन पे किया वैसे ही काम हम किस पे करेंगे, इमेज बटन पे। इमेज बटन पे क्लिक करें, टोस्ट आ जाए। इस इमेज बटन पे हम काम करें तो भी मेरा टोस्ट आ जाए। तो अब कोडिंग हम कहां करेंगे, यहां पर।
अब हमने हमारे पास में है इमेज बटन, एक है हमारे पास क्या इमेज बटन, इमेज बटन का हमने लिखा इमेज बटन ही रेफरेंस दे दिया। एक हमने लिखा इमेज व्यू, सॉरी यहां आ गया हमारा इमेज व्यू, और इमेज व्यू का हमने लिख दिया इमेज व्यू। जो भी हमने इमेज व्यू का इमेज व्यू दे दिया। अब दोनों बटन आ गए, यहाँ इमेज बटन आ गया, इमेज व्यू आ गया। अब इनकी क्या करेंगे, आईडी फाइंड करेंगे। ये चीज समझ में आ गई होगी बिल्कुल। जो एक्टिविटी पे लिया है वही वहां कॉल करो मेन एक्टिविटी में। अब मैंने यहां पर कॉल किसको किया, इमेज बटन को। इमेज बटन का रेफरेंस मुझे कॉल करना है इक्वल्स टू, यहां लिखा इमेज बटन, उसके बाद यहां लिखा मैंने फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट। अब देखो इमेज बटन थी, आईडी मैंने चेंज नहीं की, बाय डिफॉल्ट यहां पर आ गया। उसके बाद मैंने दूसरी आईडी फाइंड की इमेज व्यू, इमेज व्यू इक्वल्स टू मैंने यहां पर फाइंड किया इमेज व्यू, उसके बाद यहां लिखा फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू। हमारी आईडी आ गई यहां पर, इमेज व्यू को हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब जो काम हमने कि क्लिक के ऊपर हमें काम करना है, अगर हम क्लिक के ऊपर काम करेंगे तो इमेज बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर आ गया। न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे, ऑन क्लिक लिसनर बन गया। अब हमने टोस्ट लिख दिया यहां पर। टोस्ट को मैंने क्या किया, देखो मिक्सिंग करके पढ़ाऊंगा सारी चीजें, जिससे कि तुम्हें डेवलपमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। यहां तक समझ में तो आ रहा है, मिक्सिंग कोड करने में कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। यहां पर आ गया हमारे कंट्रोल बी मैंने कर दिया। यहां मैंने लिखा इमेज बटन इज वर्किंग, इमेज बटन इज वर्किंग मैंने यहां लिख दिया। तो मेरा जो इमेज बटन है वो वर्किंग कर रहा है। देन मैंने उसके बाद तीसरा ले लिया इमेज व्यू, इमेज व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर आ गया नीचे। फिर मैंने लिखा न्यू और ऑन क्लिक लिसनर यहां दे दिया, ऑन क्लिक आ गया। फिर मैंने पेस्ट किया। अब हमारा क्या है, इमेज व्यू। तीनों टोस्ट अलग अलग हो गए। अब हमें ये पता चल जाएगा कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा। हमने लिखा यहां पर इमेज व्यू इज वर्किंग, हमने ये लिख दिया यहां पर। और हमने क्या किया, इसको रन किया। रन करते हैं। अब देखो मेरे पास में ये तीन चीजें आ गई। पहला इमेज टोस्ट आ गया, ये इसका टोस्ट आ गया एंड्रॉइड स्टार्ट। दूसरे पे मैंने क्लिक किया, इसका आ गया इमेज बटन इज वर्किंग। तीसरा मैंने क्लिक किया, इमेज व्यू इज वर्किंग। बट सर इनकी इमेज में डिफरेंस क्यों आ रहा है, हमने तो सेम इमेज लगाई थी। हाँ, डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि सबका रिजोल्यूशन साइज अलग अलग होता है। इमेज व्यू का अलग है और उसका अलग है, लाइट वेट का फर्क होता है बस। तो दोनों का वर्क सेम है, तो सर कौन सा यूज करना चाहिए बेसिकली? हैं? वर्क तो दोनों सेम ही करते हैं। इमेज व्यू यूज करो, इमेज व्यू। हेलो, नमस्ते जी, बोलिए क्या हाल चाल है? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं घर पे नहीं हूँ जी, मैं तो बाहर गया हुआ हूँ। हाँ ठीक, ओके। तो ये करते हैं स्टॉप, अभी 5 मिनट में आता हूँ।